अरे नबी का जलसा है, अली का जलसा है, नबी का जलसा है, अली का जलसा है। आज मलकाना टोला में फैजाने तेगे अली का जलसा है। आज मलकाना टोला में फैजाने तेगे अली का जलसा है। और एक बात सुनिए कि तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते। जो तेग अली वाले हैं वही हाथ उठाए, दूसरे हाथों से मुझे मतलब नहीं। तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते। और तेगे अली जिसको बनाते हैं बिखरने नहीं देते। नारे तकबीर। कि नबी से, नबी की मोहब्बत जिससे मिली है, नबी की मोहब्बत जिससे मिली है वो शेखुल मशाइख मेरा तेग अली है। नबी की मोहब्बत, कसम खुदा की अगर नागपुर के तेगी होते तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहते। नबी की मोहब्बत जिससे मिली है वो शेखुल मशाइख मेरा तेग अली है। और मुर्शिद जिसके अब्दुस समी है, हम मुर्शिद जिसके अब्दुस समी है। अरे सिलसिले फरीदी जिससे चल गए वो शेखुल मशाइख मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा तेग अली है, वो शेखुल मशाइख मेरा तेग अली है। और एक जुमला, एक शेर पूरे मलकाना के मुसलमानों के नाम आपको शामिल करते हुए कहूंगा। ऑपरेटर साहब आवाज पर मेरे ख्याल कीजिएगा ताकि थोड़ी देर में बोल सकूं। आपके नाम एक पैगाम दे दूं कि हजरात, अरे नबी का जलसा है, अली का जलसा है, नबी का जलसा है, अली का जलसा है। आज मलकाना टोला में फैजाने तेगे अली का जलसा है। आज मलकाना टोला में फैजाने तेगे अली का जलसा है। और एक बात सुनिए कि तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते। जो तेग अली वाले हैं वही हाथ उठाए, दूसरे हाथों से मुझे मतलब नहीं। तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते। और तेगे अली जिसको बनाते हैं बिखरने नहीं देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने सरकारे सुरकाही हजरते अल्लामा सुल्तान रजा कादरी। अभी आप शायर अहले सुन्नत, शायर इनकलाब हजरत कारी जमजम वैशाली से सुना आपने। मखसूस साहब गर्चे आपके इलाके के हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह फैजाने तेगिया से ये भी पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। यहाँ जितने उलमा हैं सब मेरे भाई हैं। अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाए। इसलिए कि ये मुजफ्फरपुर है, झारखंड नहीं। मुजफ्फरपुर है और ये मुजफ्फरपुर किसी नेता के नाम पे नहीं पहचाना जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजफ्फरपुर तेगे अली दाता के नाम पे पहचाना जाता है। हम किसी लिट्टी के नाम पर और किसी पिच्ची के नाम पे नहीं पहचाने जाते हैं। हम तेगे अली के नाम पे पहचाने जाते हैं। जब कोई टायर वाले को देखता है तो कहता है कहाँ के हैं, कहा बिहार के, कहा जरूर ये तेगी होगा। ये तेगे अली सरकार हमारी पहचान है। अब एक जुमला दे रहे हैं सैयद अली अब्दाल सरकार, बगल में हुआ है जिनका मज़ार, 550 साल के बुजुर्ग हैं वो, सैयद नसब सैयद है वो, गौस पाक की औलाद है वो। और एक बात याद रखिए, मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं। ईमान वाले हो तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए कि मैंने अभी बंबई में तकरीर में कहा था कि इस्लाम को हलवा खाने वाले आशिकों की जरूरत नहीं है, इस्लाम को गर्दन कटाने वाले आशिकों की जरूरत है।
वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर। लिहाजा दिल से सुनिए, मोहब्बत से। यहाँ गरीब लोग तो हैं, यहाँ गरीब हैं, मगर अल्लाह का करम है, गरीब तो हैं मगर गरीब नवाज वाले, गरीब नवाज वाले हैं। और इंशाअल्लाह यहाँ अल्लाह का घर भी है, मस्जिद भी है, और यहाँ गरीब नवाज वाले हैं। और जितना सुन्नी है, तेगी है, रगवी है, वो अपने मुकद्दर पे नाज करता है कि अमेरिका अमीर होकर भी इतना खुश नसीब नहीं है जितना भारत का सुन्नी गरीब होकर खुश नसीब है। इसलिए अमेरिका, तू अमीर मुल्क है मगर तेरे पास अमीर नवाज नहीं है। भारत गरीब मुल्क है मगर मेरे पास है गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, जिंदाबाद। आज दिल से सुनिए, हम गरीब हैं मगर गरीब नवाज वाले हैं। बेदेखी बात है, सरबस्ता राज है, बेदेखी बात है, सरबस्ता राज है। उनकी गली का बंदा भी बंदा नवाज है, उनकी गली का बंदा भी बंदा नवाज है। ये चमन है, कोई फूल फूल हसन है, कोई फूल हसन है, ये चमन है, ये चमन है, ये चमन है। इश्क में सब्तुल्लाह है, कोई तेगी फूल अब्दुल्ला है। ये चमन है, ये चमन है। और अल्लाह ने अगर चाहा, मलकाना के मुसलमान मोहब्बत के साथ एकजुट हो जाएं तो एक ताकत बन सकते हैं, एक कुव्वत बन सकते हैं, एक ताकत और कुव्वत बन सकते हैं। मुसलमानों, लड़ने का वक्त नहीं है। मुसलमानों, लड़ना है, लड़ो। बिरादरी के नाम पे मत लड़ो, जमीन के नाम पे मत लड़ो, इलाके के नाम पे मत लड़ो, पैसे के नाम पे मत लड़ो, किसी रिश्ते के नाम पे मत लड़ो। अगर लड़ना है तो इसके रिसालत के नाम पे लड़ो। लड़ना है तो मस्जिद को बनाने के नाम पे लड़ो। लड़ना है तो हुसैन की तरह गर्दन कटाने के नाम पे लड़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी 8 तारीख को, अभी 8 तारीख को हमारे गवंडी में, अभी 8 तारीख को हमारे गवंडी में उलमा ने थाने के पास धरना दिया। क्यों? बार बार हुजूर की तौहीन की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, इजाजत है बोलूं? ईमान मजबूत है, सुनेंगे? जोर से बोलिए। ये मुसलमानों की आवाज है। मुसलमानों की आवाज से खैबर कांप जाता था। आपका जलसा नहीं हिल पा रहा है। जरा ईमानी आवाज में हाथ उठा के बोलिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। चलिए आइए, जहन आ जाते हैं। अभी हमारे गवंडी में मुसलमानों, बड़े बड़े उलमा ने शिवाजी नगर पुलिस चौकी के सामने धरना दिया। क्यों? मेरे रसूल के खिलाफ जो चाहता है बोल के चला जाता है। कितने शर्म की बात। मेरे नबी के खिलाफ आज एक नापाक जहन वाले इंसान ने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की। आज इम्तियाज जलील जैसा मुजाहिद मैदान में उतरा और लाखों लाख का मजमा बंबई में आ गया।
यूपी में मुसलमान इकट्ठा हो गए। आज की तारीख में दारुल गौसिया फैजान उलूम में हमारे नासिर कारी अबरार ने मीटिंग ली। ये बार बार रसूलुल्लाह के खिलाफ उंगली उठाने वालों, अबे नापाक माँ के नापाक बेटे, मजहूल खानदान, अबे एक जान है चाहे किसी के लिए जाए, मगर मैं इतना जानता हूँ बच गया तो गाजी कहलाऊंगा और मर गया तो शहीद कहलाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। एक जुमला मैं अपने उलमा की मौजूदगी में उस्ताद शोरा की तवज्जो खास चाहूंगा, खास उस्ताद शोरा की तवज्जो चाहूंगा कि जब नामूसे रिसालत के लिए मौलाना सलमान जेल जा सकते हैं तो मुजफ्फरपुर का सुल्तान जेल क्यों नहीं? अबे जेल जाना तो हमारी तारीख रही है। कभी हक बचाने के लिए फजल खैराबादी जेल गए हैं, कभी हसरत मोहाली जेल गए हैं, कभी अल्लामा रईसुल कादरी, अल्लामा अरशदुल कादरी जेल गए हैं, कभी मुजाहिदे मिल्लत जेल गए हैं, कभी हाफिजे मिल्लत जेल गए हैं, और सऊदिया की सरजमीन पे शेरे बिहार भी हकानियत की आवाज के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। आज मेरे नबी के खिलाफ, उसकी वजह यह है कि आपके ईमानी हरारत को थर्मामीटर से नाप चुकी है, ये दुनिया नाप चुकी है। आपका मसला उस वक्त आता है जब इमाम साहब को तनख्वाह देना होगा तो शरीयत का मसला याद आएगा। तो जो चाहूंगा, बड़ी सख्त जुमला मैं कह रहा हूं, इमाम साहब को जब तनख्वाह देना होगा तब मसला याद आएगा, निकाह देना होगा तब शरीयत का मसला याद आएगा। हजरत 786 रख लीजिए, बिस्मिल्लाह का आदत है। अब दैन मोहर में बिस्मिल्लाह का आदत क्यों नहीं याद आता? दैन मोहर में चचा बिस्मिल्लाह का आदत क्यों नहीं याद आता? जहां मौलाना को देने की बात आएगी शरीयत का मसला, और जहां लड़का के नाम पे लेने की बात आएगी तो तबीयत का मसला। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, कैसे आपके ऊपर ये कहा जाए। आज हमने अपनी औकात को बैल से भी ज्यादा कमजोर कर दिया। हो सकता मेरे जुमले से तकलीफ होगी, आप दोबारा नहीं बुलाएंगे, कोई बात नहीं। मियां मैं आला हजरत का गुलाम हूँ, शेरे बिहार की जूती उठाने वाला हूँ, देखे अली के दर का गुलाम हूँ। मेरा यही अकीदा है, कोई बुलाए ना बुलाए, मेरा यही अकीदा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह। मेरे उलमा किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह का शुक्र है जो पैसे वाले नहीं खा पाते, उससे कहीं ज्यादा तेगे अली का खुतबा पढ़ने वाले खा रहे हैं, पी रहे हैं। अल्लाह का करम। आज जब निकाह की बात आएगी, काजियाना की बात आएगी, मत पूछिए साहब, मसला लिखा के लाएगा अलीमुद्दीन बरकाती साहब से। मोहब्बत ऐसी है, मोहब्बत ऐसी है, किसी को हम जिंदा रखे हुए। हाँ, मसला लेके आएगा। हजरत मसला बताइए, बताइए। इमाम साहब बोल रहे हैं कि 2000 रुपया लेंगे काजियाना। ये कौन में है? रद्दुल मुख्तार में है, दुर्रुल मुख्तार में है, फतवा आलमगीरी में है, शामी में है, हिदाया में, कहाँ?
ऐसा लगता बहुत बड़ा मौलाना ये खुदे है। नेपाल में एक जगह शादी हुई, लड़का से इमाम साहब कबूल कराते कराते थक गए, वो कबूल करवे नहीं कर रहा था। इमाम साहब बेचारे गुस्से में इनके इलाके के पुराने इमाम साहब को, इनके इलाके के पुराने इमाम साहब वो वैसे जैसे मिजाज के इमाम साहब गए, गरम दिमाग के इमाम साहब खुदे थे। अब वो लड़का को गए, फला साहब की लड़की मुसम्मा फला, इतना सिक्के जैन मोहर सिक्के राजुल वक्त अलावा नालो नफका के फला गवा गवा हान की मौजूदगी में मबहैसियत काजी तमाम हाजरीन की मौजूदगी में आपकी जौजियत में दी गई, आप क्या कर, आप इसको कबूल करते हैं कि नहीं? तो कहना चाहिए मेरे इमाम साहब बोले क्या बात है भाई? अच्छा बोलिए खत्म कर दे क्या? हम नहीं, आप पीछे से कोई बोलिए नहीं रहा, हम खत्म कर देते। नहीं तो जरा हाथ उठा के बताइए कि जिंदा है आप, जरा अपने नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलिए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। अरे जो जिससे प्यार करता है, अगर हाथ दिया है तो तेरे अली के नाम पे लहरा के सुभान अल्लाह बोल दे। बस एक शेर, जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है। जमाना इसलिए मेरे नबी का नाम लेता है। सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और एक शेर हजरत के दुआओं के तुफैल में पेश कर दूं, नकीब अहले सुन्नत की बेदारी कि मुसीबत आ नहीं सकती कभी भी उसके आंगन में, मुसीबत आ नहीं सकती कभी भी उसके आंगन में, जो उठते बैठते तेरे अली का नाम लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेरे अली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जो उठते बैठते तेरे अली का नाम लेता है। आइए इमाम साहब बोलो मैंने कबूल किया। हाँ 2-3 मरतबा हुआ, इमाम साहब को आ गया गुस्सा, उनको भी गुस्सा आ रहा था। हमारे नजीर कलकत्तवी जैसे बहुत इंटरनेशनल शायर पहुंचे हुए थे सहरा पढ़ने के लिए, उनको जलाल आ रहा था कि हमको दूसरी जगह भी जाना है सहरा पढ़ने के लिए, ये कबूल करे तब ना हम सहरा पढ़ेंगे। अब वो कबूल करिए नहीं रहा है, मकसूद साहब कबूल करिए नहीं रहा। इमाम साहब गुस्से में कहे, सुन बागड़ बिल्ला कहेंगे, सुन अरे सुन ना क्या बात है? का देख 1.25 घंटा से तुम पेर रहा है, तुम हमको नौशाद को मत समझो, हम बहुत गुस्सा वाले। 1.25 घंटा से पेर रहा है, तुम हमको समझो नहीं। तुम कबूल करेगा कि नहीं करेगा बता, और नहीं करेगा तो जो हमको और भी जगह जाना है, लगन चल रहा है। एक तो उनका पहले दिमाग खराब हो गया, वो गए लिखाने के लिए, कहा कि आपका इसमें गिरानी, तो दूल्हा की तरफ से कोई कहा कि किसमें गिरानी, कहा इसमें गिरानी, कहा किसमें गिरानी, कहा रे बाबा नाम बोलो ना, तो कह रहा उर्दू में ले बोलिए। उसके बाद कहा कि वल्दिया, तो कहा ओ तनख्वाह पूछ रहा, कहा 15,000, वो और दिमाग उनका खराब हो गया। कहा सुकूनात, मतलब कहाँ रहते हैं, कहा ओ अब तनख्वाह पूछा, मोबाइल नंबर पूछ रहा, कहा 9835478092।
अरे बाबा मैं तुमसे मोबाइल नंबर नहीं पूछ रहा, कहाँ रहते बोलो। अब साहब नतीजा ये निकला कि वो और मूड खराब, गुस्से में वो कहे कि देख अब आखिरी बार बोल रहे हैं, नहीं तो हम चले जाएंगे। तो मुखिया जी कहे कि सुनिए हमारे डीलर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग, उन्होंने समझाया हजरत रुकिए। सद्दाम हुसैन सेक्रेटरी साहब जैसे लोग, ये नौजवान कमेटी तेगिया सब लोग समझाया, हजरत बच्चा है थोड़ा सा होता है या समझ जाइए, हाँ बैठिए, सब समझाए बुझाए ताकि बोलिए अब अगर नहीं कहा कबूल करते मोरेंगे एक थप्पड़ लूट जाए, अगर नहीं कबूल किया एक थप्पड़ में उलट देंगे तुमको। अब बेचारा डर गया तो कहा बोला मैंने कबूल किया, फिर नहीं बोला, कब बोला कब मैंने कबूल किया, तो कह रहा हमरे बुढ़ऊ वहां बैठे हुए उनसे पूछो। तो का बाप का रे बागड़ बिल्ला रे, तोरी शादी है कि हमारी शादी है? तू ना कबूल करेगा तो हम कबूल करेंगे, हम तो बहू लेने आए हैं, तुम ना कबूल करेगा। तो कह रहा 50,000 तू रखा हो कि हम रखे? 50,000 तू रखे कि हम रखे? ये हालात है मुसलमानों के। घर पे छत नहीं मगर लड़के की कीमत 2 लाख। ए लड़का बेचने वालों, इससे अच्छा था कि मंडी में बैल खरीद के ले आते। जिसको पाला पोसा बेचने के लिए और लड़की बहू ला रहे हो और लड़के को बेच के बहू ला रहे हो। अगर लड़के को बिगैर दहेज के तुम शादी किए होते तो लड़की शौहर समझती। जब 2 लाख तुमने दहेज के नाम पे ले लिया तो वो शौहर नहीं रहा, वो ससुर का भी गुलाम है, सास का भी गुलाम है, बीबी का भी गुलाम। बुरी लगेगी बात नहीं भुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तेगे अली की जमीन बहुत है। मैं सिलसिले तेगिया का खास खतीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना दिया है मेरे तेगे अली ने कि मेरी नस्लों के लिए काफी है। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि जब तक तेगे अली की नजर नहीं पड़ी थी, सुल्तान रजा एक मामूली पत्थर था, मगर निगाहे तेगे अली ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं कहने पे मजबूर हूँ। जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। आइए, लिहाजा आज हालात इतने नाजुक हैं कि नौजवानों को बदलना होगा। अब बूढ़े लोग बहुत खुश हो गए, अच्छा है नौजवानों की खिंचाई हो रही है, हम लोग बचे हुए हैं। तो सुनिए, पहले आपको बदलना होगा। इसलिए कि अगर आप बेटे के सामने गाली दीजिएगा तो बेटा भी गाली सीखेगा। आप बेटे के सामने नमाज जुमा नहीं पढ़िएगा तो बेटा भी बेनमाज। उस बाप को हक नहीं पहुंचता जो खुद ना नमाज पढ़े और बेटे को कहे कि नमाज पढ़, बल्कि उस बेटे को बाप को हक है जो पहले खुद नमाज पढ़े, बाद में अपने बच्चे को नमाज के लिए उठाए। और उस माँ के लिए जरूरी है कि अपनी बेटी को उठाए। आइए, जब आप इतनी तमहीदी बात समझ गए तो आज मेरी तकरीर का उन्वान सुनिए। मगर आप जैसा सुभान अल्लाह कहेंगे वैसे ही मैं सुभान तकरीर के मवाद को, मेटर को इधर उधर घुमाऊंगा। पहले आप जोर से सुभान अल्लाह बोलिए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए ज़हन हाजिर रखें, आज मेरी तकरीर का उन्वान है बिल्कुल नई तकरीर, नया उन्वान, सदाबहार नकीब की मौजूदगी में और शायर अहले सुन्नत जमजम विशाली साहब, मकसूद रजा साफी साहब की मौजूदगी में इंटरनेशनल शायर
जनाब नजीर कलकत्तावी, ये वो इंटरनेशनल है कि दूसरों को तो लोग कहते हैं इंटरनेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद को अपने आप को इंटरनेशनल कहते हैं। ऐसे इनकी मौजूदगी में, शहबाज रजा सीवानी की मौजूदगी में आज मेरी तकरीर का उन्वान है ये जलवा यार का जलवा है। मैं समझ गया कि आप इस तकरीर को ज्यादा देर नहीं सुन पाए। ये जलवा यार का जलवा है। जरा जोर से हाथ उठा के बोलिए। नहीं, जितना बड़ा मजमा है उतनी आवाज नहीं है। पूरा मजमा जी लगा के सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, स्टेज वाले और नीचे वाले सब लोग एक मर्तबा दादा थे गली के नाम पे बोलिए। ये जलवा यार का जलवा है, ये जलवा यार का जलवा है। न गुल की सूरत न गुलजार की सूरत, जमाले यार में देखा जमाले यार की सूरत। ये खानकाही तकरीर का पहलू है। ये जलवा यार का जलवा है। कौन सा जलवा? वही जलवा जो गोलियारा में पैदा हुआ। कौन जलवा? वही जलवा जो माँ पेट वली कामिल बन के आया। मकसूद साहब वही जलवा जिस जलवे पे पूरा बिहार कुर्बान, वही जलवा जिस पे वैशाली का मुसलमान कुर्बान, वही जलवा जिस जलवे का नाम तेगे अली है, जो अल्लाह का वली है, जिसके हाथ में अली की तलवार है, जो वली शानदार है, जो वली शानदार है, जो मसलक आला हजरत की पहचान है। और आगे बढ़िए, अगर अख्तर साहब मेरा साथ दे दे तो जुमला कह दूं। तेगे अली सुरकाही में लेटने वाले एक कलंदर का नाम नहीं है, बल्कि सिलसिले कादरी के समंदर का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा सुल्तान रजा कादरी। वही जलवा जो सदियों पहले गोलियारा की सरजमीन से उठा और अब्दुल सैयद ना अब्दुल समी मुंगेरी के हाथ में बिका, जो बचपन में जिसको दाता कंबल शाह ने, ये तारीख आपको मालूम है तो सुनिए, तकरीर सुनिए तो समझिए, जिसको दाता कंबल शाह ने दुआओं से नवाजा। अच्छा एक बात सुन लीजिए, कोई मसला पूछना होगा भाई साहब को तो जो जानकार है उसी से न पूछेंगे। तेल वाले से मकसूद साहब तेल वाले के बारे में पूछेंगे, जनरेटर वाले से जनरेटर वाले के बारे में पूछेंगे, लाइट वाले की बात नजीर साहब से नहीं पूछी जा सकती। राशन दुकान पे क्या बिकता है मकसूद साहब से आप नहीं पूछ सकते। पेट्रोल कितना लीटर चल रहा है जमजम साहब से नहीं पूछे। जो जिसका लाइन का है उसी के बारे में पूछेंगे। राशन की बात राशन वाले से पूछिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं पूछे तो पूछा उसी से जाता है जो जानकार हो। आपको मालूम हो कि भाई साहब जानते हैं, चचा जानते हैं, बाबू जानते हैं, तेगिया नौजवान कमेटी के लोग जानते हैं, हज़रत जनाब सद्दाम हुसैन ये लोग जानते हैं। उसी से ना आप पूछेंगे। दाता कंबल शाह के यहाँ मेरे ज़ादा तेग अली गए थे मुलाकात करने के लिए अपने उस्ताद सुभान अली शाह के साथ। जब वहाँ पहुँचे तो सुभान अली शाह को हजरत दाता कंबल शाह मार्फत की बात बता रहे थे और बार बार तेगे अली से कह रहे थे, बाबू मैंने सही कहा ना, बाबू मैंने सही कहा ना, बाबू मैंने सही कहा ना। तो तेगे अली कहते हैं, हाँ हुजूर आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। गोया तेगे अली का सही कहना ये मालूम हुआ कि हजरत तेगे अली बचपन से मकाने मार्फत को जान रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बचपन से मकाने मार्फत। दाता कंबल शाह से कोई पूछे तो जो चाहूंगा
कोई दाता कंबर शाह से पूछे कि हुजूर मौलाना सुभान अली शाह से आपने पूछा, वो उम्र दराज है, काबिल है, शाह मोहम्मद तेग अली हुजूर शायद के उस्ताद है, ये बात तो समझ में आई, मगर तेगे अली से आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मेरे दादा कंबर शाह कहेंगे तुम तेगे अली को क्या पहचानते हो? तुम्हारी नजर तेगे अली को क्या देख रही है? जो असगर अली की नजर देख रही है, जो दादा कंबर शाह की मेरी नजर देख रही वो तेगे अली। और अख्तर साहब अगर इजाजत दे दे तो एक बात और कह दे, घबराएंगे नहीं ना? हाथ उठाइए, कितने लोग सुनेंगे? सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत को देख के बोल रहा हूं। मैंने जब बुजुर्गों के नाम को पढ़ा, बहुत से अल्लाह वालों का नाम पढ़ा, तो एक नाम के कई बुजुर्ग मिले, एक नाम के कई बुजुर्ग मिले। अलाउद्दीन नाम के आपको कई अल्लाह वाले मिलेंगे। बहाउद्दीन नाम के हमारे बंबई में भी बाबा बहाउद्दीन अफगानी, और मखदूम अली माहिमी, उनके वहां भी आप जाइएगा तो मखदूम अली नाम के भी कई बुजुर्ग मिलेंगे। एक नाम के कई बुजुर्ग आपको मिलेंगे। मोइनुद्दीन नाम के भी कई अल्लाह वाले हैं। बड़े पीर का लक़ब है मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन नाम के भी बहुत से अल्लाह वाले हैं। बल्कि गौस पाक के नाम अब्दुल कादिर है। एक अब्दुल कादिर बंगाल केरला की सरजमीन पे, और एक बदायूं पे, बदायूं किसकी, तो ये नाम के भी कई बुजुर्ग मिलेंगे। यानी एक नाम के कई कई अल्लाह वाले मिलेंगे। और गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, एक नाम के कई अल्लाह वाले मिलेंगे, मगर मैंने पूरी किताब तारा खंगाल डाला, तेगे अली नाम का दूसरा कोई बुजुर्ग नहीं। तेगे अली नाम का कोई दूसरा तेगे अली मिलता। बू अली है, हाजी अली है, मखदूम अली है, नूर अली है, कमाल अली है, कमर अली है, उल्फत अली है, मोहब्बत अली है, कई अली है, मगर तेग अली सिर्फ मेरा दादा तेग अली है। सरकारे सुरकाही दूसरा कोई अल्लाह वाला नहीं। वो तेग अली फैजान का जलसा आपको मालूम है? सरकारे सुरकाही के 36 खुलफा। आखिरी बात कह के तकरीर खत्म करूं। 36 खुलफा। आप भी कभी कभी फूल बागीचा सजाते हैं, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि हर बागीचे में जितना आपने फूल लगाया है हर पेड़ से फूल निकले? कोई जरूरी नहीं। किसान दाना डालता है, ये जरूरी नहीं कि हर दाने से अनाज निकले, कोई कोई खराब हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ, दादा तेग अली ने जो गुलशने आबादानी में 36 फूल को लाना है, तमाम फूल विलायत की खुशबू से, तमाम फूल विलायत की खुशबू से सरफराज हुए, और सभी फूल में विलायत की खुशबू मिली। और नजर तो ऐसी, निगाह तो ऐसी, किसी को डाला तो हनीफे मिल्लत बना दिया, किसी पे नजर डाला तो जुनाबे अली बना दिया, किसी पे नजर डाला तो यूसुफ अली सरकारे चांदपुर फतेह बना दिया। अरे जिस पे नजर डाला वली बना दिया। ये तेगे अली की नजर का आलम है, तो जो तेगे अली जिनके गुलाम है वो गौसे आजम की नजर का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही। तेगे अली सरकार शेखुल मशाइख, कुर्बान जाइए। सिलसिले तेगिया आलमगीरी सिलसिला, आलमगीरी सिलसिला। अरे हक अल्लाह से जली वाली। आपको अच्छा नहीं लगा? आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, मैं पढ़ूंगा नहीं। ऐसे ऐसे सुभान अल्लाह से पढ़ेंगे, इसमें भेद नहीं करा।
अरे हक अल्लाह से जली वाली इल्लल्लाह से खफी वाली। जो तालीम खमसा पे अमल करते हैं उस शेर को समझें। हक अल्लाह से जली वाली और इल्लल्लाह से खफी वाली मोरे मन में बसे है अब तू समी मोरे मन में बसे है अब तू समी मोरी चुंदरी है तेरे अली वाला। आपने उस अंदाज में दाग नहीं दिया इसलिए शेर को यहीं पे खत्म करूं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे जिक्र जली का सिलसिला जिक्र खफी का सिलसिला हमको पसंद आ गया तेरे अली का सिलसिला। ये जलवा यार बस आखिरी ये जलवा कोई जलवा देखने वाला तो हो, कोई जलवा देखने वाला तो हो। अरे जलवा देखने के लिए पहले मजनू बनना होगा। तेरे अली का जलवा क्या है? अफजल साहब से हमसे उलमा से मत पूछो तेरे अली का जलवा क्या है, कोई सरकार हनीफे मिल्लत से पूछे। तेरे अली की सूरत क्या है, कोई सरकार यूसुफ अली से पूछे। और यूसुफ अली का जलवा क्या है, कोई हजरत तबीबे मिल्लत हजरत हाफिज अखलाक तेगी से पूछे। जलवा देखने के लिए वैसा होगा, जलवा देखने के लिए ऐसे सरकार सुरकाई नहीं हुए। 22 साल अपने पीर की खिदमत की है। और ये तो नाश करना चाहिए बिहार वालों को और खासकर मुजफ्फरपुर वैशाली वालों को कि हम उस दयार में रहते हैं जहां तेगे अली। और ये जुमला मैं हक बजानिब हूँ, अहले स्टेज मेरी तस्दीक करेंगे। आला हजरत का एहसान तो जरूर है, रहेगा। आला हजरत हमारी रूह है, हमारी जान है। आला हजरत खानकाहों की पहचान है। आला हजरत तहफ्फुज़ रिसालत के निगहबान है। आला हजरत गौसे आजम का फैजान है। आला हजरत गरीब नवाज की तवज्जो है, सब कुछ है। ए आला हजरत आप पर मेरे साथ खानदान कुर्बान। अगर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दिए होते तो दिल ए अल्लाह, जो लोग हाथ उठा के सुभान अल्लाह दिल से कह रहा है, कयामत में ओकरे हाथ में गौस पाक का झंडा नसीब फरमा। ए आला हजरत सुल्तान वाला कादरी का खानदान आप पे कुर्बान। इश्क क्या है आपने बताया। हमें जाकिर नायक से इस्लाम नहीं मिला, हमें गरीब नवाज से इस्लाम मिला, सैयद अली सालार मसूद गाजी से इस्लाम मिला, हमें सैयद मीरा अली दातार से इस्लाम मिला है। रहुआ के मुसलमानों को सैयद अली अब्दाल से इस्लाम मिला है। अबे तो तुम्हें इस्लाम इजराइल के एजेंट के जरिए से पहुंचा है, हमें इस्लाम हुसैन के बेटे अली के बेटों के जरिए से। तेगे अली सरकार आला हजरत आपके कुर्बान। मगर आप यकीन जानो इस दौर में बिहार वालों को, वैशाली वालों को जिस शख्सियत ने आला हजरत का तारुफ करके बताया, मसलक रज़ा का तारुफ करके बताया, उस जात का नाम शेखुल मशाइख हजरत शाह मोहम्मद तेगली सरकार सरकार। आला हजरत की जिसने हम लोगों को बताया और जिंदगी भर जो मसलक आला हजरत पे कायम रहे और अपने मुरीदों को कहते रहे। आला हजरत से तो हमारा रिश्ता दादा तेगली ने बहुत पहले जोड़ दिया। वो ये जलवा यार का जलवा से एक बात कह के तकरीर करूं
क्योंकि मुझे और लोगों का भी ख्याल रखना है। आप इसी तरह बैठेंगे, मैं भी इंशाअल्लाह जहां तक वक्त रहा अफजल साहब को सुनूंगा, अल्लाह ने चाहा। ये जलवा यार का जलवा, यार का जलवा। अब जलवा घर में बैठ के नहीं मिलेगा, जलवा मस्जिद में जाने के बाद मिलेगा। नमाज घर में भी होगी मगर अफजलियत मस्जिद में है। अच्छा, एक बात याद रखिए, कल के मुसलमानों ने दीन के लिए खून दिया था। अगर मैं आपसे एक कतरा खून मांगूं, क्या इस्लाम के लिए दीजिएगा? खून देंगे? माशाअल्लाह। ये अल्लाह जिन लोगों ने खून देने का जज्बा किया है, करबला के शहीदों के साथ उनका हिसाब व किताब होगा। एक बात याद रखिएगा, वो गांव तरक्की करता है जिस गांव की मस्जिद चमकती है। वो गांव तरक्की करता है जिस गांव की मस्जिद चमकती है, और वो गांव हमेशा परेशान रहता है जिस गांव की मस्जिद रोती है। तारीख गवाह है, और इस गवाही को मेरे भाई बिरादर तरीक़त मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, अफजल मुजफ्फरपुरी साहब बताएंगे कि बहुत पहले पकड़ी के अंदर, पकड़ी है ना जहाँ पे आप मस्जिद कायम किए थे, और सरकार हनीफे मिल्लत के साहबजादे रईसुल उलमा पीर तरीक़त हजरत मौलाना शाह गुलाम फरीद साहिब सज्जादा खानकाहे तेखिया हनीफिया भवनगामा शरीफ मौजूद थे। और इस फकीर ने मस्जिद के लिए जब ऐलान करने के लिए कहा गया, कानपुर के खतीब साहब को वो नाकर नुकर करने लगे, नाम नहीं, नाकर नुकर करने लगे। अफजल साहब ने कहा कि हजरत आप ही आगे बढ़िए। और 40 घर मुसलमान, बकरी के अंदर 40 घर मुसलमान। देखिए मुझे कितनी तारीख कितनी याद है, आज की बात नहीं है, लगभग 20 साल हो गए, 30 साल। अब 30 साल का वाकया हमको याद है। और वहां के मुसलमानों ने हिम्मत किया, अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 रुपया उस जलसे में मस्जिद की तामीर के लिए। उस वक्त तो आपसे मैं खून नहीं मांगता, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसा बंदा हो, क्योंकि ये गांव गरीब गांव है, मलकाना तो है मगर माल नहीं है। मलकाना है, माल नहीं है, गरीब लोग हैं। मगर एक बात याद रखो, दीन के काम में पैसा गरीबे का लगता है। दीन के काम में पैसा गरीबों का लगता है, इसलिए कि नेक काम में नेक पैसा जाए। अमीर का पैसा तो डॉक्टरों के यहाँ जाता है जी। हाँ, बाजा वाजा गाजा, हाँ हर चीज में जाएगा, उल्टा। मगर गरीब आप जैसे लोगों का पैसा अल्लाह के घर में जाता है। पहले एक वाकया सुन लीजिए, एक वाकया सुन लीजिए, ये जलवा यार का जलवा। यार को मैंने जा बजा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा, कभी वो बादशाह तख्त नशी, कभी काशा लिए गदा देखा। और अख्तर साहब अगर आप तवज्जो दीजिए तो एक शेर कह दूं, अरे चाहे पर्दा कीजिए चाहे जलवा कीजिए, आप सुभान अल्लाह कह लिया कीजिए। अरे चाहे पर्दा कीजिए चाहे जलवा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। वाह वाह वाह। अब फिर आशिकी का दावा कीजिए, पहले अपने दिल को तौबा कीजिए। ये जलवा यार का जलवा। एक वाकया सुनिए। एक बादशाह था जिसने ऐलान कर दिया
कि कोई भी शख्स मस्जिद के अंदर एक पत्थर भी नहीं चंदा दे सकता है। मैं अकेले बनाऊंगा, मैं अकेले बनाऊंगा। अब गरीब लोग बेचारे तड़पने लगे कि या अल्लाह हम गरीब हैं। ये बादशाह इतना जिद्दी है कि ये बोल रहा है कि हम अकेले बनाएंगे। अब कहा कि अगर कोई इसमें एक ईंट भी दे दिया तो गर्दनें काट देंगे। हाँ, मिस्त्री का हाथ काट देंगे। अब बेचारा क्या करे, डर मारे चचा, डर से कोई कुछ बोलिए नहीं रखता, दे ही नहीं। बहरहाल मस्जिद का तामीर हो गई। जब मस्जिद तामीर हो गई, सदर जलसा साहब, इमाम साहब, हजरत, जब मस्जिद तामीर हो गई तो उसने ख्वाब में क्या देखा कि मस्जिद जो तामीर किया है तो जन्नत में फरिश्ते एक मकान बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं। मकान बड़ा खूबसूरत बना है और उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। और वो पूछ रहा है, तवज्जो दीजिए, वो पूछ रहा है फरिश्तों से कि ये किसका मकान है? का तुम्हारा ही तो है। का क्यों? का तुमने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया इसलिए तेरा है। और फिर देखता है क्या कि उसके बगल में एक मजदूर का मकान बन रहा है। का ये किसका है? का एक मजदूर है, उसने भी मस्जिद में हिस्सा लिया है, उसका भी मकान आलीशान। ये ख्वाब देख के बादशाह सुबह उठा, उस मजदूर को बुलाया और कहा ये बताओ, मैंने जब चंदा देने के लिए मना किया था तो तुमने चंदा कैसे दिया? कहा क्यों? कहा कि मैं बताओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। मजदूर कांपने लगा। पहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा। मजदूर कांपने लगा, डरने लगा। कहा हुजूर अगर जान की खैरियत चाहिए। कहा बताओ बताओ। कहा हुजूर आपने ऐलान किया था कि अगर कोई एक पत्थर भी देगा तो हम गर्दन से काट देंगे, गर्दन काट देंगे। तो मैं डर रहा था, मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं भी इस अल्लाह के घर में कोई हिस्सा ले लूं। तो मैंने एक ईंट लकड़ी के बोझे में छुपा के अल्लाह के घर में लगा दिया था, अल्लाह के घर में लगा दिया था, अल्लाह के घर में लगा दिया था। बादशाह ने सुना और बादशाह रोने लगा और कहा कि मैं कितना बड़ा जालिम हूँ, मैं कितना बड़ा जाबिर हूँ, मैं कितना बड़ा जालिम और जाबिर हूँ कि मैंने कितने मुसलमानों को जन्नत में जाने से रोक दिया अकेले मस्जिद बना के। उसने कहा कि मस्जिद दोबारा शहीद होगी और जो भी चाहेगा इस मस्जिद में हिस्सा लेगा, जन्नत में मकान बना। तो मैं चाहता हूँ ये मस्जिद शहीद करके आंगन की ढलाई होगी और मस्जिद का काम होगा। मैं चाहता हूं क्या इसमें से कोई ऐसा बंदा है जिसको अल्लाह ने दिया हो? क्योंकि मैं नहीं तो समझता हूं कि आप 5,000 10,000 दे सकते हैं, मगर कोई है ऐसा जो माशाअल्लाह कितना 5,000 500। अच्छा चलिए 500 माशाअल्लाह, चलिए 500 इन्होंने दिया। मैं 1100 वाला को चाहता हूं। 500 वाले मैं एक चाहता हूं कि कोई 11वीं का महीना शुरू हो गया, एक कोई अल्लाह के घर में 1100 रुपया मस्जिद के लिए पेश कर। अभी भी आबाद भी आप दे सकते हैं, मगर कोई एक ऐसा चाहिए जो 1100 रुपया गौस पाक के नाम पर, बड़े पीर के नाम पर अल्लाह के घर में देकर। माशाअल्लाह क्या नाम हुआ? अब्दुल जलील साहब कमेटी के। माशाअल्लाह अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, इनकी कमाई में अल्लाह इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे कि ये किसी के मोहताज न रहे, सिर्फ ये अल्लाह तेरे मोहताज रहे। इनको इतना दे दे कि ये हर काम में आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा ले। अब्दुल जलील भाई कमेटी के, इन्होंने 1100 रुपया गौस पाक के नाम पे दिया। क्या कमेटी में सिर्फ एक ही अब्दुल जलील भाई है? एक ही है कमेटी में? पूरी कमेटी में एक ही है क्या? अच्छा आप भी हैं माशाअल्लाह। कितना? 2100 रुपया। सुभान अल्लाह।
कम से कम आप नारा तो लगा दीजिए, अलाउंसर लगा दीजिए नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, मलिकाना के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? खाली सद्दाम है कि हुसैन भी है? वो तो है ही है, आप भी हैं तो हम भी हैं, वो छोड़िए ना, हुसैन है ना। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सद्दाम हुसैन साहब सिक्रेटरी, अरे इतना मजबूत सिक्रेटरी, इतना मजबूत कि अगर नकीब ना आए तो माशाअल्लाह ये अकेले नकाब, इतना ऊंचा ये शेर कह दिए कि काफिया रदीफ कांपने लगा। माशाअल्लाह दरोगा साहब क्या कहना, कह दीजिए सुभान अल्लाह। दरोगा साहब 1100 पेश कर दिया, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के दरोगा साहब अगर 1200 कर देते तो 12वीं वाली निस्बत होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही। देखिए ये 3 हज़रात, उधर से 500 रुपया, जब 3 हो गए, मगर सिर्फ अभी कमेटी और करीब के लोग आ रहे हैं, पीछे से कोई एक आदमी ऐसे नहीं है, एक आदमी खाली एक, कम से कम पंजतन वाली निस्बत हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई एक ऐसा आदमी है, एक आदमी और चाहिए मुझे, पीछे से कोई आ जाए जिसको अल्लाह ने दिया। 1100 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 1100 रुपए के अंदर अगर अल्लाह ने तुम्हारे इस पैसे को, पाप कमाई को कबूल कर लिया तो यकीन मानो जन्नत में तुम्हारा महल बन जाएगा। और जन्नत में महल बनेगा और हो सकता है कि तेगे अली के जलसे में दिया है, तेगे अली अपना हाथ पकड़ के नारे तकबीर। कोई एक ऐसा और चाहिए था मुझे, एक सिर्फ आखिरी चाहिए, कोई एक और 11वीं वाले की निस्बत से आ जाए कोई आदमी इस पूरे मजमे के अंदर, कोई एक और आ जाए, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि इसमें सभी लोग पैसे वाले नहीं हैं मगर दिल वाले हैं। और दिल वालों की ये पहचान रही है कि दिल वाले, जब इस्लाम की बात आई है तो हजरत अबू बकर ने पूरा सामान बारगाह रसूल, जब पैसे इस्लाम की बात आई तो मेरे सैयदना अय्यूब अंसारी ने रसूलुल्लाह को अपना पूरा घर ले लिया। और आप इसमें रहे, एक ऐसा आखिरी कोई दीवाना आ जाता ताकि मेरी जुबान रह जाती और अल्लाह के घर का काम जोर शोर से हो जाता। एक ऐसा आदमी मुझे चाहिए, आखिरी कोई ऐसा मिल जाए जो आखिरी जिसको ये अल्लाह ने दिया हो। और मेरा ये एक सवाल अपनी जगह कायम है, मैं चाहूंगा कि कम से कम एक आदमी नहीं हुए हैं तो कम से कम 500 रुपया करके 2, 4, 5 आदमी और आगे बढ़ जाइए हिम्मत करके, ताकि कुछ काम ये जलसा कराया है आपने, ताकि अल्लाह के घर का भी कुछ काम हो जाए। 5-7 आदमी ऐसे बढ़ जाए जिसको अल्लाह ने दिया हो वो अल्लाह के घर के लिए, ताकि कल आपका ये 500 रुपया आज के दौर में कोई बड़ी रकम नहीं है। 500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर 500 रुपया आप लोग अल्लाह के घर में दे देते हैं तो यकीन जानिए ये 500 रुपया आपके पसीने की कमाई, आपकी हलाल कमाई, नेक कमाई जब बारगाहे इलाही में पहुंचेगी तो कितनी बलाएं दूर होगी आप नहीं जानते हैं। कल एक ईंट देने वाला जन्नत में जा सकता है तो मेरा यकीन है ये अल्लाह के घर में देने वाले ये लोग भी कल इंशाअल्लाह तेगे अली के साथ जन्नत में जाएंगे। मुझे सिर्फ माशाअल्लाह आ जाइए, आपका भी आ जाइए, आ जाइए। 2 आदमी है लेकिन 3 आदमी माशाअल्लाह 3 आदमी उधर से हुए हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नाम लिखिए ना, कौन कौन है भाई, आप लोग नाम बता दीजिए। आपका भी 500 रुपया माशाअल्लाह। आ जाइए, आगे आइए, आगे आ जाइए, आ जाइए। जो जितना कदम चलेंगे उतना सवाब, जितना कदम चलेंगे आ जाइए। आइए अफजल साहब से मुसाफा कीजिए। अफजल साहब मुसाफा कीजिए, नाम पूछिए। हाँ माशाअल्लाह, क्या नाम हुआ? मोहम्मद हबीब साहब। चलिए मोहम्मद हबीब साहब। और दूसरे कौन साहब थे?
जी मोहम्मद कमरुद्दीन साहब, और तीसरे एक और थे, एक और साहब कोई तीसरे थे। अच्छा हाँ, रमजान 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 माशाल्लाह। अरे आप शाबान से पहले आ गए। हाय मोहम्मद रमजान, माशाल्लाह रमजान नाम के लोग भी बड़े खुशनसीब होते हैं। 3 आदमी हुए हैं और कोई चाहिए 2-4 आदमी और हो जावे ताकि मेरी बात पूरी हो जाए और मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। ये तकरीर यहीं अधूरी रहेगी, फिर कभी आना होगा तो और आगे बढ़ूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि 2 आदमी और हो जाए कोई कम से कम, और अगर ऐसा नहीं है आप माशाल्लाह क्या नाम हुआ? मोहम्मद कौसर साहब।